हाय फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, TRE 4 का नोटिफिकेशन, वो आखिरकार आ ही गया। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन चलो कम से कम पढ़ाई अब अच्छी चल रही होगी, नहीं तो आप लोग अब और अच्छी करिए। देखिए, हम इस समय हम जानते हैं आप लोगों को दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी, कुछ परेशानियां भी होंगी, क्योंकि ये सभी को होती है। जब मेरा सिलेक्शन या हमारा नहीं हुआ था तो हमें भी था। तो जो डर है वो जेन्युइन है, कुछ डर जरूरी भी होता है ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अच्छे से मेहनत कर सकें। लेकिन सिर्फ डरने और टेंशन से तो चीज़ें हल होंगी नहीं। इसीलिए अब आप लोग पहले से भी हमने वीडियो बना के कहा था कि नोटिफिकेशन आना ही है, क्योंकि सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल पे बोला था और 2-3 बार बोला था। तो वैकेंसी आ गई। अब बस इस पे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो TRE 5 तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि वैकेंसी आएगी। तो अब हम इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे TRE 1 से लेके 3 तक जो एग्जाम हुआ था, केवल एक परीक्षा हुई थी और उसी में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार होगा प्री और मेंस। तो देखिए, अब क्या प्री और मेंस हो जाने से परीक्षा कठिन हो गई? तो हम तो कहेंगे इसका नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कठिन तब होती जब प्री मान लो ऑब्जेक्टिव होता, मेन सब्जेक्टिव कर देता, तब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती। लेकिन जब परीक्षा पैटर्न वैसा ही है तो बस कुल मिला के बस परीक्षा कार्यक्रम आपका बढ़ गया और समय आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी कठिन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्री भी होना है, ऑब्जेक्टिव मेंस भी होना है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए कि हम लोग को प्री और मेंस देना है। देखिए, जो आप प्री देंगे, प्री में जानते ही हैं सभी का सेम रहेगा, उसमें केवल GS पूछा जाएगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे में लगभग करना रहेगा और लगभग 40% इसमें मिनिमम आपको लाना होगा। इतना ला के आप पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम तो इतना आपको लाना ही होगा। अब इसमें GS में क्या आएगा, तो GS का जो सिलेबस होता है, जैसे हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस आएगा और बिहार परिप्रेक्ष्य में आएगा। इतिहास आपको बिहार परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, भूगोल भी आपको बिहार परिप्रेक्ष्य में, इसी तरह इकोनॉमिक्स। और आज़ादी के बाद बिहार के सरकार की जो प्रणालियाँ या नीतियाँ थी उसको आपको पढ़ना है। सामान्य अध्ययन में आप बेसिक चीज़ें कर लेंगे तो हो जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो कंटेंट पे बनाएंगे, तो आप लोगों को क्या कैसे पढ़ना है तो उस पर बताएंगे। इस पर हम लोग केवल परीक्षा प्रणाली पे ही चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के आपको प्री हो जाएगा। प्री के बाद आपका होगा मेंस। मेंस में वही है जो TRE 1, 2, 3 में था। 150 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रहता है, 40 क्वेश्चन आपका GS रहता है, 80 120 हो गया, 30 क्वेश्चन आपका भाषा रहता है। भाषा का 30% होता है क्वालिफाइंग नेचर का, तो भाषा तो आप पास हो ही जाएंगे। उसमें हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। और आपके लिए जो मेन है जिससे मेरिट बनेगी, वो मेंस में सब्जेक्ट प्लस GS। सब्जेक्ट है आपका 80 नंबर का, GS है आपका 40 नंबर का। GS का सिलेबस तो जो पहले था हम लोग के समय, वही आपके में भी रहना चाहिए। 8-8 नंबर का सब कुछ देता था। 8 नंबर का मैथ देता था, 8 नंबर का करंट, 8 नंबर का भूगोल, 8 नंबर का मॉडर्न इंडिया और 8 नंबर का साइंस। तो कुल मिला के 40 हो गया। 80 नंबर आपका सब्जेक्ट पूछेंगे, तो इसको आपको लगभग 2.5 घंटे में इसको करना रहेगा। तो कुल मिला के आपका ये प्री का और मेंस का हमने अब परीक्षा प्रणाली बता दी है। और ये भी बता दिया है कि परीक्षा को ये मत समझिएगा कि परीक्षा अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 2 बार लेने से क्या, आपको तो और समय मिल जाएगा। और जब आपका प्री में हो जाएगा तो मनोबल और बेटर रहेगा, तो और अच्छे से करेंगे। और ये सब के लिए है। अगर ये सब्जेक्टिव पेपर हुआ होता तब थोड़ा आप कह सकते थे कि हाँ, कुछ लोगों के लिए टफ हो जाता। कुछ लोगों के क्या लिए कि जो लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं सभी के लिए टफ हो जाता। लेकिन पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है ना। बाकी देखिए, मैं जैसे 9, 10, 11, 12 दोनों क्वालिफाई किया था। सोशल साइंस से 9, 10, 11, 12 से मैंने किया था हिस्ट्री। तो सोशल और हिस्ट्री से अगर आप लोग हैं तो बिल्कुल आप लोग हमसे जुड़िए, हम आपको कंटेंट और सब चीज़ें बताएंगे। बाकी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो प्लीज़ आप लोग पूछिएगा, उसका जवाब हम देंगे।